नाक से लंबी सांस लीजिए। मुंह से सांस बाहर छोड़ दीजिए। जब आप नाक से सांस ले रहे हैं, तब इस प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा आपकी सांसों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जब आप मुंह से सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तब आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, दिन भर का टेंशन, दिन भर की परेशानी, गुस्सा, इमोशंस जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे, वो आपकी सांसों के द्वारा आपके शरीर के बाहर निकल रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा प्रकृति से आप अपनी नाक के द्वारा सांसों में अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर से अपने मुंह के द्वारा आप बाहर छोड़ रहे हैं। अब आप पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो चुके हैं।
जैसे जैसे आप अपनी नाक से सांस ले रहे हैं, वैसे वैसे वो सकारात्मक ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र को हिट कर रही है, जिसके कारण आपका रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र धरती से लाल रंग की ऊर्जा अपनी तरफ खींच रहा है। वो लाल रंग की ऊर्जा उस 4 पत्ती के मूलाधार चक्र से उसके घूमने के कारण आपके शरीर के विभिन्न भागों में फैल रही है। जैसे जैसे आपका चक्र अपनी दिशा में घूम रहा है, वैसे वैसे वो लाल रंग की ऊर्जा आपके शरीर के विभिन्न भागों में, जिसमें मुख्यतः आपके शरीर का निचला भाग आप देख रहे हैं, वो लाल रंग की ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से निकलकर आपके थाइस से होते हुए आपके घुटनों तक पहुंच रही है। वही ऊर्जा जैसे जैसे धरती से आपका रूट चक्र खींच रहा है, वैसे वैसे वही लाल रंग की ऊर्जा आपके घुटनों से बढ़ते हुए आपके पैरों तक, आपके पंजों तक, आपके पैरों की उंगलियों तक पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं आपके शरीर का निचला भाग लाल रंग की ऊर्जा फैला रहा है। क्योंकि एक दिन पहले ही आपने अपने मूलाधार चक्र को उसकी दिशा में घुमाया है, इसलिए आज आप देख रहे हैं आपके मूलाधार चक्र की गति जो है वो पहले से ज्यादा आपको दिखाई दे रही है। उस लाल रंग की ऊर्जा को आप अपने शरीर के विभिन्न भागों में, मुख्यतः आपके शरीर के निचले भाग में आप महसूस कर रहे हैं।
आपकी आत्मा ये महसूस कर रही है कि उसे परमात्मा ने एक घर के रूप में एक पवित्र शरीर दिया है। आपका ये शरीर आपका संपूर्ण रूप से ख्याल रखता है। आपका ये शरीर आपकी आत्मा को बहुत ही सुकून देता है। आपका ये शरीर हर वक्त आपकी आत्मा के बारे में सोचता रहता है। आपका ये शरीर आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। आपका ये शरीर आपका घर है। आप सदैव अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। इसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं अगर इसे कुछ हुआ तो आपकी आत्मा बेघर हो जाएगी। आपका ये शरीर आपकी दिव्य आत्मा के लिए एक बहुत ही सुरक्षित स्थान है। आपका शरीर आपका अपना घर है। आप अपने शरीर से अपनी आत्मा के द्वारा ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आप सदैव अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। आपकी आत्मा आपके शरीर में रहकर सुरक्षित भी है और संतुष्ट भी है। आपके शरीर की हर एक सेल, हर एक कोशिका पूर्ण रूप से
आपकी भलाई के लिए सपोर्ट करती है। शरीर का हर एक अंग सदैव आपके हित में काम करता है। नाक से लंबी सांस लीजिए और अपने शरीर से ये वादा कीजिए, अब हर दिन आप उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा के लिए उसका स्वस्थ रहना अनिवार्य है। मेरे साथ आप ये बात बोलिए, मेरा शरीर हमेशा मेरा ख्याल रखता है। मेरा शरीर मेरा घर है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं हमेशा इसे स्वस्थ रखूंगी। इसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। मेरा शरीर मेरी दिव्य आत्मा का एक सुरक्षित घर है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग सदैव मेरी भलाई में सपोर्ट करती है। मेरा शरीर हमेशा मेरा ख्याल रखता है। मेरा शरीर हमेशा मेरा ख्याल रखता है। अब मैं हर दिन अपने शरीर का ख्याल रखूंगी। धरती से निकली लाल रंग की ऊर्जा मुझे निरंतर ये याद दिलाती रहेगी कि मुझे हमेशा अपना ख्याल रखना है। जैसे जैसे मैं सांस ले रही हूँ, वैसे वैसे लाल रंग की ये ऊर्जा मेरे अंदर सुकून के साथ शक्ति का एहसास करवा रही है। मैं मजबूत होकर अपने शरीर को सदैव मजबूत बनाकर रखूंगी, क्योंकि यही मेरा जो शरीर है वो मेरी आत्मा का ख्याल रखता है।
मैं हर दिन अपने शरीर का ख्याल रखूंगी, क्योंकि मेरा ये शरीर मेरा ख्याल रखता है। नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस बाहर छोड़ दीजिए। धरती से निकली लाल रंग की ऊर्जा जो आपके शरीर में चारों तरफ घूम रही है, उस ऊर्जा के कारण आपके शरीर के निचले भाग में आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। उस गर्मी को आप पूरे शरीर में महसूस कर रहे हैं। वही गर्मी
आप अपने हाथों की हथेलियों में भी महसूस कर रहे हैं। अब आप अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ रहे हैं। आपको लाल रंग की ऊर्जा की गर्मी आपके हाथों में महसूस हो रही है। अब आप अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाइए। हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए। वो लाल रंग की ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, जो हथेलियों से टकराकर वापस आपकी आंखों द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप देख रहे हैं लाल रंग की ऊर्जा जो निरंतर आपके शरीर में फैल रही है। उसके कारण आपके चारों तरफ लाल रंग का घेरा एक सुरक्षा कवच बनकर आपका और आपके शरीर का ख्याल रख रहा है। अब धीरे धीरे आप अपने हाथों को अपनी आंखों से हटा रहे हैं। नाक से सांस ले रहे हैं। मुंह से सांस बाहर छोड़ रहे हैं। नाक से सांस ले रहे हैं। मुंह से सांस बाहर छोड़ रहे हैं। नाक से सांस ले रहे हैं। मुंह से सांस बाहर छोड़ रहे हैं। ओके, आज का जो अफर्मेशन था वो बेसिकली था आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो ना रहेगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और ना रहेगी आपकी सोल, ठीक है? तो क्योंकि ये अर्थ हमको सपोर्ट करती है, धरती ही हमें एक ग्राउंडेड एनर्जी दे रही है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने उस शरीर का ख़्याल रखें जिसके अंदर हमारी आत्मा रहती है।
जैसे हम अपने घर को कितना अच्छे से रखते हैं ना, मेंटेन करके रखते हैं, आपकी आत्मा का घर आपका शरीर है। इसलिए कोशिश कीजिए, अपने शरीर का आपको ख़्याल रखना है। कोई बीमारी अगर आपको शुरू हुई है, उसको कोशिश कीजिए उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करें, ठीक है? वैसे मेडिटेशन से काफ़ी हद तक आपकी बीमारियाँ भी सॉर्ट आउट हो जाएँगी, आप हील हो जाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है, कोई मेजर इश्यूज़ हैं, तो ट्राई टू हील योरसेल्फ, है ना? और एक चीज़ और जो मैं बोल रही थी, कल से जैसे आज से हमने क्या देखा है, आज आप लोगों ने सुबह क्या देखा होगा कि आप सुरक्षित हो, है ना? उसको भूलना नहीं है कि अब हमने नया अफ़र्मेशन कर लिया तो हम दूसरा वाला भूल जाएँगे, ऐसा मत करिएगा। आप सुरक्षित हो और अब आप अपना ख़्याल रखोगे, ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको अपना ख़्याल रखना है। अब सुबह उठो, धरती को स्पर्श करते हो, ये फ़ील करते हो कि जब आप टच कर रहे हो आपने एनर्जी ले ली है। जितना कोशिश हो, कोशिश यही करो घर में बिना चप्पल के आप घूमो ताकि आप इस धरती से कनेक्ट रहो। आपका रूट चक्र जैसे हील होगा, आपकी एनर्जी जो है वो आपकी ज़मीन से आप खींच रहे हो ना दिन भर, वो आपको सुरक्षा भी दे रही है। अब क्योंकि आप प्रोटेक्टेड ऑलरेडी हो, आप सेफ हो, है ना? तो सेफ होने के साथ अब आपको अपना ख़्याल रखना है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या किसी तीसरे इश्यू के कारण आप अपना ख़्याल रखना बंद मत करो। कोई नहीं आएगा आपका ख़्याल रखने के लिए। आपको अपना ख़्याल खुद ही रखना है, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि परमात्मा ने जो आपको आत्मा रूप आपके अंदर दिया हुआ है ना, उसका ख़्याल रखना है। जब ये धरती छोड़ के जाएँगे ना, पूछा जाएगा कि तुमने कैसा ख़्याल रखा? तो हम क्या बोलेंगे? हमने ख़्याल ही नहीं रखा। भूख लग रही थी, लेकिन सोचा 10 मिनट में खाएँगे, अगले 10 मिनट में खाएँगे करके पूरा दिन निकाल दिया हमने। हम अपने शरीर का ख़्याल ही नहीं रख रहे। तो कोशिश कीजिए आप अपना ख़्याल रखें, ठीक है? आपको अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। आज आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो मैंने आपसे एक चीज़ बोली है, आपकी जो बॉडी है, ठीक है? वो आपका ख़्याल रखती है, ठीक है? माय बॉडी टेक्स केयर ऑफ मी, या आप अपने सोल को भी बोल सकते हो। ठीक है? अगर आप लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, हम हिंदी बोलने में कभी किसी को शर्माना नहीं चाहिए, वो हमारी मातृभाषा है, ठीक है? अब मान लो आप अगर ये चीज़ आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे बोलना है, क्या है ना? तो इंग्लिश में अगर आप ये अफ़र्मेशन दे रहे हो, तो आपको सिर्फ़ ईज़ी वे में क्या बोलना है, माय बॉडी ऑलवेज़ टेक्स केयर ऑफ मी। मेरा जो शरीर है वो हमेशा मेरा ख़्याल रखता है। माय बॉडी इज़ माय होम, मेरी बॉडी, मेरा जो शरीर है वो मेरा घर है, ठीक है? और मैं हमेशा इसको बनाने का काम करूँगा, इसको इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा, कोई नुकसान नहीं होगा मेरे शरीर को, ठीक है? माय बॉडी इज़ अ सेफ होम फॉर माय डिवाइन सोल, ओके? आप अगर इंग्लिश में चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में ही बोलिए जैसे आपने इस पूरे मेडिटेशन में हिंदी में अफ़र्मेशंस दिए हैं, ठीक है? हमारा शरीर हमारा ख़्याल रखता है, तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने शरीर का ख़्याल रखें, क्योंकि रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप ठीक ही नहीं रहोगे तो बैठ के मेडिटेशन कैसे करोगे? सो पहले हमने ये देखा कि हम सुरक्षित हैं, अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या है हमारा दूसरा काम? हमें खुद का ख़्याल रखना है, ठीक है? ओके, सो आप लोगों के क्या मैसेजेस हैं? हाँ, राहुल, मैं 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड करती हूँ, है ना? कोशिश करूँगी कल ही अपलोड कर दूँ मैं, और आपको भी रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ।